एक्सीडेंट हुआ, प्रोपेन का उसका वो गैस का टैंकर था, उसने टर्न लिया, कोई गाड़ी भिड़ गई। ये तो अब हाथ चौराहे पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। वो क्योंकि उसमें टैंक में इन्फ्लेमेबल था, वो विस्फोटक चीज थी, उससे हुआ तो कहीं भी हो सकता है। तो सबक नहीं ले सकते कि ऐसे टैंकर चलने ही नहीं चाहिए हाईवे पे, या पेट्रोल वाले नहीं चलने चाहिए। सबक तो क्या, ये तो डेंजरस चीज है। अब हाईवे में अमेरिका में भी एक्सीडेंट होते हैं, केमिकल भरे हुए है, वो आप सुनते ही हैं, पेस्टिसाइड से होते हैं। अब यही कि थोड़ा सा उसने, ये भी नहीं कि हाई स्पीड पे हुआ, ये भी नहीं कि रैशली चला रहा, उसने टर्न लिया। अब बड़े मुद्दे इनको मिलते नहीं है, तो ये एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंटल जो चीजें हो जाती हैं उनको ये मुद्दा बना लेते हैं। अब एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है ना। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, आप उसका हिंदी मीनिंग भी देख लेगा, अंग्रेजी भी देख लेगा। इट इज नॉट समथिंग डन पर्पसली, जान करके जो नहीं किया जाता है उसको एक्सीडेंट कहते हैं। अब एक्सीडेंट को जो है अगर वो मुद्दा बना ले तो आप देख लीजिए उनकी मेजोरिटी क्या बना। कर लेंगे अब वो, जब ये चुनाव भी हो गए, उससे भी फ्री हो जाए। हमारे पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब ठीक। मेरे साथ है राजस्थान में चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर सर जैसलमेर आए हैं। 2-3 दिन से जैसलमेर में है। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी राजस्थान सरकार की तरफ से। ये यहाँ पे पूरा पक्ष रख रहे थे, हम इनसे बात करेंगे। जीएसटी की मीटिंग हुई है, सीतारमन जी भी जैसलमेर में 3 दिन से थे। सरकार की तरफ से क्या क्या बात है? ऐसा कि जो जीएसटी मीटिंग के अंदर जो है, जो केंद्र सरकार और हमारी सरकार जो है ना, जो भी प्रपोजल थे हम सहमत थे उससे, जो भी थे, और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और वो हमारे प्रदेश के भी हित में था। तो दूसरे राज्यों ने कई ऑब्जेक्शन रेज किए, लेकिन हमारी पूर्ण सहमति है जो जितने भी निर्णय जो है केंद्र सरकार ने दिए। कई राजस्थान की कई अपेक्षाएं, कई सेंट्रल के कई प्रोजेक्ट हैं, कई और कई ऐसी सी योजनाएं हैं जो जिसको मतलब सेंट्रल, जैसे प्री बजट की मीटिंग, उसमें भी कई सी बातें हुई। तो कितना उम्मीद है आपको इस बार प्री बजट से प्लस और जो सरकार की जो उम्मीदें हैं? ऐसा चिकित्सा के बारे में मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसलमेर जिला जो है, इसमें बहुत दूर दराज बड़ा जिला है। हमारे राजस्थान की सबसे भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, और दूर दराज गांव है। हमने जितने भी जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको ये डिपार्टमेंट ने हमने मिलके ये तय किया है कि जो दूसरे जिले हैं जिसमें आबादी ज्यादा है, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जरूरत है। आज जो मीटिंग हुई उसके अंदर अभी बैठ के कि हमारे सब सेंटर्स की कितने और की जरूरत है, पीएचसी की कितनी जरूरत है, सीएचसी की बजट अभी आ ही रहा है फरवरी के अंदर, उसमें शामिल करें। उसके अलावा जो है जो स्टाफ जो है, अभी हमारी करीबन 50,000 की भर्ती हो रही है। तो हमारी जो स्टाफ का जो है, आपके प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी जिन लोगों की यहाँ पोस्टिंग हुई उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसका हमें नंबर निकालना है। हम आपके पद सब भर देंगे। फिर हमारी इक्विपमेंट की बात आई, आपको मशीनें क्या क्या चाहिए। उन्होंने कहा भाई सीटी स्कैन की बहुत पुरानी होगी, वो नहीं चाहिए, एमआरआई की चाहिए। रामगढ़ के अंदर भी उनको कह रहे हैं कि वहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी प्रशासन जो है, कलेक्टर साहब और हमारे एमएलए साहब, सब लोग, आप लोग, हमारे स्वास्थ्य विभाग सब है, ये सब मिलके ये तय करेंगे कि भाई हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो आपकी जर्जर हालत में सब सेंटर्स हो और पीएचसी हो, जो किराए पे मकान पे चल रहे हो, जो स्कूलों में चल रहे हो, उनकी नई बिल्डिंग बनानी, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके डिपार्टमेंट मेरे को पहले हफ्ता जनवरी के अंदर देगा। और एम्बुलेंस भी कहाँ अपने को प्लेसमेंट करनी है उनका। रामगढ़ तनोट साइड में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, पोखरण वाली रोड में बहुत होते हैं। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली जो एएलएस जो है, ये एम्बुलेंसेज में तुरंत अगले 2-3 दिन के अंदर लगा दूंगा। सबसे बड़ी बात आपने खुद ने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन सबसे बड़ी पद की बात है। जिसमें जैसे इतना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और इतना बड़ा टाउन है, लेकिन यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट नहीं है, कई प्रकार के ऐसे बायोलॉजिस्ट नहीं है, कई पूरा समझो ब्लड बैंक की कई चीजें ऐसी जो है, टेक्नीशियन नहीं है। और सेल सेपरेटर जो एक होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेल सेपरेटर है। आईसीयू बंद पड़ा है यहाँ का। मतलब ये सब ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जो लाखों रुपए की मशीनें बंद पड़ी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, इच्छुक नहीं है। पोस्टिंग देते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो हम उसके ऊपर, उनके ऊपर जो है, हम बहुत कठोर कदम उठाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जितने भी हमारे नए पद हैं मैंने पोर्टल पे डाल दिए हैं, ठीक है ना।
और वो जो पोर्टल है वो सबसे उसकी जो सबसे भारी उसकी जो ताकत है वो है कि वो उन लोगों को जो नई भर्तियां हुई हैं उनको खाली रिक्त पद पर ही डालेगी, खाली रिक्त पद पे डालेगी। और यहाँ आपके जिले की जीत होगी क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्त पद जो है ये आपके डेजर्ट एरिया के अंदर है। और इस पोर्टल की वजह से आप देखेंगे, अभी आपको इन्होंने कहा 70-75 ANM जो हैं हम अभी 2 दिन के अंदर अंदर इनको दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आज जो हमारी मीटिंग यूँ इम्पोर्टेंट रही कि कलेक्टर साहब भी हैं और हमारे MLA साहब भी हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी है, अपने डॉक्टर साहब महाराज साहब भी हैं, इनका भी अनुभव रहा, ये खुद ही डॉक्टर है। तो ये सब जो जो शॉर्ट कमी है इसको हम मुझे बताएंगे और मैं जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी हार्ट के इतने पेशेंट हो रहे हैं, लेकिन आज जैसलमेर में हार्ट एक्सपर्ट नहीं है। आईसीयू बिल्कुल मतलब इतने समझो हर छोटी चीज के लिए 2 पर रेफर करना पड़ता है। देखिए, एक तो आपके एक बड़ी सौगात ये मिल रही है, आपका मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब ये जो भी स्पेशलिस्ट चाहिए, पहले तो मैंने इनको बोला इच्छुक कौन कौन है बताओ, उनकी पोस्टिंग करूं। रेडियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट में हमने अभी बहुत पोस्टिंग दी है, मेरे अंदाज से एक पद भी खाली नहीं होना चाहिए। पर यही हम ये मंथन नहीं कर पाए कि कितने लोगों को यहाँ पोस्ट दिए पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये हम बैठ के इसकी जो समीक्षा करके इसका हम आप जल्दी से जल्दी आपके जैसलमेर जिले को मेडिकल की दृष्टि से हम इसको सेल्स सेपरेटर हर डिस्ट्रिक्ट में जैसलमेर में उसका भी करेंगे। आपको पिछड़ने नहीं देंगे अब आगे। जो और भी जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, हर जगह स्थिति यही बन रही है। तो इस पे से सरकार क्या सोच रही है ऐसे बॉर्डर टाउन? यही मैंने आपको बोला, एक लिस्ट बनाई है आपके बॉर्डर टाउन, जितने डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर टाउन हैं, बैकवर्ड है, इनको सबको उसी श्रेणी में लिया है जो मैंने आपको बोला। सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी बात और, जैसे ये हादसा हुआ है, सरकार ने क्या सबक लिया है? अब उस पर क्या सरकार जो है नेक्स्ट करने जा रही है? क्योंकि कई राजनीति हो रही है, कांग्रेस कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा। कौन सा जो हादसा जयपुर में बागरोटा वाला हादसा हुआ है, इतनी बड़ी कैजुअल्टी, सरकार ने क्या सबक लिया है और सरकार उस पर क्या एक्शन लेने जा रही है? देखिए, ऐसा है, एक्सीडेंट तो कोई भी कहीं हो सकता है। अब एक्सीडेंट तो अपने इतनी ज्यादा गाड़ियां बढ़ गई हैं, लोग स्पीड से बहुत ज्यादा चलाते हैं, एक्सीडेंट तो सब जगह होते हैं। इसमें यही था कि वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर वो गैस का टैंकर था, उसमें विस्फोट हुआ, बहुत भारी विस्फोट हुआ। और वहां पर हमने एकदम नया कॉरिडोर बना के, जितने भी लोग थे, एक चीज तो था कि सब लोग हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी फास्ट कॉरिडोर में वो पहुंच गए। नंबर 1 मैं वहां था, मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए, मैं सुबह पहुंच गया, पहले पेशेंट आने जैसे शुरू हुए, मुख्यमंत्री जी हम दोनों वहाँ हम कर जगह, जितने भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ था वो 8 साढ़े 8 बजे तक सब वहाँ पहुंच गया। और उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा वार्ड भी बनाए थे जिसके अंदर 30-40 लोग हम ले सके। उसमें अभी हमें भगवान की कृपा से उसको एक जना भर्ती वहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसके अंदर अभी एक्सीडेंट होते हैं जी, एक्सीडेंट हुआ, प्रोपेन का उसका वो गैस का टैंकर था, उसने टर्न लिया, कोई गाड़ी भिड़ गई। अभी तो आप हर चौराहे पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। वो क्योंकि उसमें टैंक में इन्फ्लेमेबल था, वो विस्फोटक चीज थी, उससे हुआ। ये तो कहीं भी हो सकता है। तो सबक नहीं ले सकते कि ऐसे टैंकर चलने ही नहीं चाहिए हाईवे पे, या पेट्रोल वाले नहीं चलने चाहिए। अब तो सबक तो क्या, ये तो डेंजरस चीज है। अब हाईवे में अमेरिका में भी एक्सीडेंट होते हैं, वो केमिकल भरे हुए है, वो आप सुनते ही हैं, पेस्टिसाइड के होते हैं। अब यही कि थोड़ा सा अब उसने, ये भी नहीं कि हाई स्पीड पे हुआ, ये भी नहीं कि रैशली चला रहा, उसने टर्न लिया। अब सुनने में यही आ रहा है, टर्न लेते हुए तो गाड़ी आके बढ़ गई उसके अंदर। रघु शर्मा ने आज कोटा में भी कई पते आप पे कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, स्पेशल जो आपकी राशनराइजिंग है, प्लस जो ये 1 साल पूरा, उस पर कई प्रकार के आरोप। बड़े मुद्दे इनको मिलते नहीं है, तो ये एक्सीडेंट ये एक्सीडेंटल जो चीजें हो जाती हैं उनको ये मुद्दा बना लेते हैं। अब एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है ना। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, आप उसका हिंदी मीनिंग भी देख लेगा, अंग्रेजी भी देख लेगा। इट इज नॉट समथिंग डन पर्पसली, जान करके जो नहीं किया जाता है उसको एक्सीडेंट कहते हैं। अब एक्सीडेंट को जो है अगर वो मुद्दा बना ले तो वो आप देख लीजिए उनकी मैच्योरिटी क्या बताती है। मीणा भी बोला कि वो ज्वाइन नहीं करे, उस पर क्या चीज, किरोड़ी मीणा ज्वाइन नहीं करे, सरकार का हिसाब दिया लेकिन काम नहीं। अब कर लेंगे अब वो, अब ये उपचुनाव भी हो गए, उससे भी फ्री हो जाए। वो हमारे पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब ठीक होगा। ये थे राजस्थान के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर,
जो जैसलमेर आए हुए हैं, हमने इनसे कई बातें की। जो राजस्थान में चिकित्सा का मुद्दा है, कई प्रकार के पोस्टों की कमी की बात है, इन्होंने बताया कि सरकार जो है अति शीघ्र जो है जहां जहां पद रिक्त है उनको भरने की जो है पूरी तैयारी कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। और जो डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते उनके खिलाफ भी जो है कड़े एक्शन लेने की जो है सरकार तैयारी कर रही है। और कई प्रकार के जो है डिसीजन किए हैं। जहां तक जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर नए जो है बनाने की उन्होंने बात कही है। और जो टेक्नीशियन है, कई जो पैथोलॉजिस्ट के है, रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली है, इन सब की भर्ती अति शीघ्र जो है राज्य सरकार करने जा रही है। कुल मिलाकर जो है राजस्थान सरकार जो है स्वास्थ्य महकमे पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। जहां तक कांग्रेस द्वारा राजनीति करने की बात आ रही है, जो एक्सीडेंट हुआ था बागडोगरा वाला, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो इसी ऐसे मुद्दों को भुनाने के लिए एक्सीडेंट और इस प्रकार की बातें करती है। उनको एक्सीडेंट का मतलब भी अगर ध्यान होगा तो वो इस प्रकार की बातें नहीं करती। किरोड़ीमल मीणा के बारे में बताया कि वो अति शीघ्र अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उनकी जो उपचुनाव निपट चुका है और सब बातें खत्म हो चुकी है, वो अति शीघ्र अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी और प्री बजट की बैठक हुई, इसके बारे में बताया कि राजस्थान सरकार की जो बातें थी, राजस्थान सरकार की अपेक्षा है, उनको उम्मीद है कि ये जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने उनकी बातें सुनी है और अति शीघ्र राजस्थान की जो सेंट्रल के प्रोजेक्ट जो है उनके लिए पूरी धनराशि मिलेगी और बेहतर जो है डबल इंजन की सरकार जो है वो राजस्थान में विकास की गंगा मिल के बहाएगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।